मौसम का रंग बदलते ही चोरों ने दी रानीपुर पुलिस को चुनौती। खबर उत्तर प्रदेश के मऊ से है, जहां थाना क्षेत्र रानीपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत पलिया के मोहल्ला बेलखरी में बीती रात चोरों ने 3 घरों को निशाना बनाया। जानकारी के अनुसार उक्त गांव के संतोष सिंह पुत्र तहसीलदार सिंह के चैनल गेट का ताला काटकर चोरों द्वारा लगभग 1.5 लाख रुपए के आभूषण पर हाथ साफ करते हुए छत के रास्ते दूसरे परिवार के अखिलेश सिंह पुत्र स्वर्गीय मुख्तार सिंह के घर में घुसकर एक मंगलसूत्र, अंगूठी तथा अलमारी में रखा 22,000 रुपये पर हाथ साफ कर दिया। वहीं चोरों ने अपनी सफलता देख तीसरे परिवार के प्रमोद सिंह पुत्र ओम प्रकाश सिंह के घर के छत के रास्ते चढ़कर बड़ी ही सरलता पूर्वक 3 लाख नकदी के साथ लाखों के आभूषण लेकर फरार हो गए। वहीं परिवार के लोग जब सुबह घर का नजारा देखे तो सन्न रह गए। पीड़ितों ने तुरंत 112 नंबर डायल कर स्थानीय पुलिस को सूचना दिया। देखें ये रिपोर्ट, मऊ से राकेश कुमार की रिपोर्ट। खबर उत्तर प्रदेश के बलिया से है, जहां बलिया जनपद के आदर्श नगर पंचायत मनियर से सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के रविंदर कुमार हट्टी नगर पंचायत चुनाव के मैदान में उतर गए। मिली जानकारी के अनुसार रविंदर ने अपने नगर के कार्यकर्ताओं के साथ अपने क्षेत्र में भ्रमण किया और अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ नगर के विभिन्न वार्डों में लोगों से जनसंपर्क किया, साथ ही लोगों का आशीर्वाद प्राप्त किया। लोगों ने हट्टी को आश्वासन दिया। वहीं नगर पंचायत विकास को लेकर हट्टी ने बताया कि चुनाव जीतने के बाद से ही नगर पंचायत मनियर में सर्वांगीण विकास किया जाएगा, जिसकी हकदार जनता है। देखें ये रिपोर्ट, बलिया से जमाल अहमद की रिपोर्ट। बता दीजिए। मैं रविंद्र कुमार हट्टी नगर पंचायत मनियर के प्रत्याशी चेयरमैन पर। जी, अभी भारी संख्या में आपके साथ समर्थक जनसमूह लेकर के आप लोगों से मिलजुल रहे हैं, क्या कहेंगे इस विषय पर? मैं कोई भी जनसंपर्क में हमारे साथी दिन हो या रात सभी लोग चल रहे हैं, और मैं यही कहूँगा कि एक गरीब का बेटा आपका सेवक इस मैदान में चुनाव चिन्ह में हमारा छड़ी के निशान रहेगा। ओम प्रकाश जी का चुनाव चिन्ह छड़ी है, गरीब भाइयों का चुनाव चिन्ह छड़ी है, उस पर वोट दे करके मुझे बहुमत। जी, लगातार अन्य लोग भी मैदान में उतरे हुए हैं। आपका क्या मुद्दा है जो आप नगर पालिका में उतरे हुए हैं? क्या रणनीति लेकर के आप उतरे हुए हैं? मेरी कोई रणनीति नहीं है। मैंने 5 साल 7 साल सभासद रहा, मेरी पत्नी रही, मैं 5 साल लगातार सेवा में, जनता की सेवा में खड़ा रहा। वही सेवा के बल पर ही मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं मजदूर गरीब का बेटा हूँ, इसलिए आपने देखा होगा कि यहाँ पर एक से राजघराने के लोग तो चुनाव जीत जाते हैं, लेकिन गरीबों का सम्मान नहीं होता, इसलिए मैं गरीबों का सम्मान के लिए मैदान में हूँ। हाँ, आज जिस तरीके का संपर्क आप लोगों के द्वारा हो रहा है, अगर लोगों ने आपके ऊपर विश्वास जताया और आपको जिताया तो किस तरीके का विकास होगा नगर पालिका का? विकास तो जो संसाधन होगा वो विकास तो हर हाल में, नाली होगी, सड़क होगी, पक्की, हर का सम्मान। सबसे बड़ा गरीबों का सम्मान होगा। गरीब का वोट तो ले लिया जाता है, लेकिन गरीबों का सम्मान नहीं होता। इसलिए मेरा एक मकसद है कि गरीबों के सुख में दुख में कोर्ट कचहरी मैं चलता हूँ और चलने का प्रयास करूँगा, यही मेरा वादा है। अभी किन किन वार्डों में आपके द्वारा भ्रमण कर दिया जा चुका है? 4 में थे, उसके बाद 12 में थे, उसके बाद ये 10 में थे। ये कैलेंडर वार हो रहा है। अभी 9 वर्ष की शुभकामनाएं घर घर में दे रहा हूँ कैलेंडर के माध्यम से। जी, अपने नगर पालिका के सभी नगर पंचायत के सभी लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से शुभकामनाएं दें? 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामना देने के लिए निकला था, और पुनः ये 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामना देता हूँ पूरे नगरवासियों को कि आपको ईश्वर सुख समृद्धि दी, आने वाला दिन आपका सुखद हो, और मैं गरीब का लड़का आपके साथ हमेशा रहूं। इसके लिए मैं आप लोग का बधाई, आप लोग ने भी आया बलिया से, इसके लिए आप लोग को बधाई। खबर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से है, जहां एडीजी जोन लखनऊ पहुंचे लखीमपुर खीरी। एडीजी जोन लखनऊ ब्रजभूषण शर्मा ने लखीमपुर खीरी पहुंचकर पुलिस लाइन खीरी में पुलिस अधीक्षक और थाना प्रभारियों के संग बैठक की। वहीं उन्होंने आगामी निकाय चुनाव व अन्य बिंदुओं पर चर्चा की। एडीजी ने थाना खीरी का औचक निरीक्षण किया। वहीं निरीक्षण के दौरान कर्मियों को सुधारने का भी दिशा निर्देश दिया। वहीं हम आपको बता दें कि गौवंश के अवशेष मिलने की घटना पर एडीजी बोले, घटना में संलिप्त लोगों की जल्द गिरफ्तारी हो। एडीजी ने कहा कि दोषियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत एक्शन लिया जाएगा। अपराध से अर्जित की गई संपत्ति कुर्क की जाएगी। लखीमपुर खीरी से जरार खान की रिपोर्ट। का मुआयना किया है
कैजुअल इंस्पेक्शन किया अचानक। तो उसमें 2-4 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। एक तो थाने की साफ़ सफाई पे और ध्यान देने की आवश्यकता है, थोड़ा उसका अभाव दिखाई पड़ा मुझे। डॉक्यूमेंटेशन पर ध्यान देना है। हाँ, जन शिकायतों का निशान ठीक ठाक है, अच्छा है, पब्लिक आ रही है, उनका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है। महिला हेल्प डेस्क ठीक कार्य कर रही है, उनको मैंने रिवार्ड भी दिया है। उन लगातार जो पब्लिक लोग आते हैं उनका समस्याओं को सुनना, उनका फीडबैक लेना, ये अच्छा कार्य हो रहा है। मेन जो कमी है, जैसे मैंने बताया, साफ़ सफाई प्लस डॉक्यूमेंटेशन। इसके लिए मैंने इनको कहा है इस पर लोग ध्यान दें, थाने का डॉक्यूमेंटेशन को अपटूडेट करें, साफ़ सफाई को और ध्यान दें। तो ये मेन चीज़ है क्राइम कंट्रोल में। सर, थाना खीरी क्षेत्र में गौवंशीय अवशेष पोल में पाए गए हैं, उसमें संदिग्ध 11 लोगों को खीरी पुलिस ने उठाया था। उस सिलसिले में देखिए, इतना मैं कहना चाहूँगा, कल घटना घटित हुई है, कुछ पुलिस को क्लू मिले हैं, जियो टैग उनके मिले थे, उसके आधार पर पुलिस टेस्ट कर रही है, कुछ जानकारियाँ हुई हैं, कुछ लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। और मैंने बड़ा स्पष्ट कड़े निर्देश दिए हैं कि जल्दी केस का अनावरण हो और जो भी इस घटना में इन्वॉल्व हैं, जो करने वाले हैं, कराने वाले हैं, उन सबकी गिरफ्तारी की जाएगी। उनके खिलाफ बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्शन गैंगस्टर इत्यादि में लिया जाएगा और ऐसे लोगों की जो संपत्तियां हैं, जो उन्होंने अपराध से अर्जित करी हैं, उनको भी जब्त किया जाए। खबर उत्तर प्रदेश के वाराणसी से है, जहां कांग्रेस करेगी अभूतपूर्व व ऐतिहासिक भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत। वर्तमान समय में देश के सामरिक, आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक मोर्चे पर जिस तरह से उदासी व भयाक्रांत हालात है, उससे हर वर्ग, हर तबका परेशान है। देखें ये रिपोर्ट। वाराणसी से ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तर प्रदेश। भारत जोड़ो यात्रा के तहत प्रादेशिक यात्रा का समापन वाराणसी में 22 नेतृत्व कौन करेगा? अध्यक्ष अजय राय जी प्रांतीय अध्यक्ष हैं, इस प्रांत के अध्यक्ष हैं। पूरे उत्तर प्रदेश को 6 प्रांतों में बांटा गया है। एक प्रांत प्रयागराज प्रांत है, उसका नेतृत्व कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा कैसी क्या आवश्यकता पड़ेगी, भारत जोड़ो यात्रा करना पड़ा? देखिए, आवश्यकता तो इस देश में आज की तारीख में बहुत सारी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा है। ये एक राहुल जी का एक प्रयास है कि हिंदुस्तान में जो पिछले 10-15 सालों से नफ़रत की खेती हो रही है, जो नफ़रत बोया जा रहा है, उसे हम किस तरह ठीक करें और जो लोगों में समाज के अंदर दूरियां बढ़ रही हैं, उन दूरियों को हम कैसे एक साथ फिर इकट्ठा करके जोड़ें। क्योंकि जब तक हिंदुस्तान इकट्ठा नहीं होगा, हिंदुस्तान मजबूत नहीं हो सकता। आप समाज को, धर्म को जात के नाम पे, मजहब के नाम पे बांट दीजिए अलग अलग, तो देश कमज़ोर होगा। देश कमज़ोर होगा तो दुनिया के सामने तमाशा बनेंगे हम। ये राहुल जी का प्रयास है। और जो ये यात्रा हम लोगों की निकल रही है पूरे उत्तर प्रदेश में, उस राहुल जी की यात्रा के सपोर्ट पे निकल रही है। राहुल जी जुलाई के प्रथम सप्ताह में उत्तर प्रदेश में हैं, 4-5 दिन रहेंगे। तो पूरे प्रदेश में किस तरह जन जागरण हो इस यात्रा के लिए, यही प्रयास किया जा रहा है। प्रादेशिक यात्रा का रूट मैप क्या रखा है? ये गाजीपुर से आ रही है यात्रा। गाजीपुर बनारस के बॉर्डर पे यात्रा को रिसीव किया जाएगा। रिसीव करके सारनाथ में रात को स्टे करेंगे और सारनाथ से फिर सुबह 10 बजे चलेगी। सारनाथ से पांडेपुर, पांडेपुर से फिर गोकुलगंज चौका घाट होते हुए उसके बाद आएगी आपके तेलियाबाग, तेलियाबाग से लहुराबीर, लहुराबीर से कबीर चौरा होते हुए मैदागिन, मैदागिन से चौक, गोदोलिया, मदनपुरा, भेलूपुरा, 80, भदैनी, लंका, फिर चली जाएगी स्वामी जी के मंदिर तक। पूरे रूट पे बहुत सी महान विभूतियों के स्टेचू हैं, उस पर भी माल्यार्पण या बीच बीच में जहाँ जहाँ महापुरुषों की मूर्तियाँ हैं उनका माल्यार्पण होगा, उनका सम्मान किया जाएगा। और बीच में मंदिर भी है विश्वनाथ जी का, वहाँ दर्शन भी होगा। अगर सिर्फ नेतृत्व की बात की जाए अजय राय जी के अलावा, तो किसी के आने की संभावना? अब देखिए, इस बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि पूरे प्रदेश में तैयारियां हो रही हैं ना। तो पूरे प्रदेश में तैयारी हो रही है तो हर जगह अलग अलग लोगों को जिम्मेदारी दी गई है, ड्यूटियाँ दी गई हैं। अब उसमें से जो जो खाली रहेगा वो आएगा। चाइना। खबर उत्तर प्रदेश के वाराणसी से है, जहां अंतरजनपदीय गिरोह के 2 शराब तस्कर गिरफ्तार। लगभग वाराणसी पुलिस ने 35 लाख रुपए की कीमत की 451 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब सहित ट्रक बरामद किया। देखें ये रिपोर्ट।
35 लाख रुपए है। और इसके साथ 2 मुलजिम भी गिरफ्तार हुए हैं जो राजस्थान के रहने वाले हैं, और इन लोगों के खिलाफ FIR पंजीकृत कर लिया गया है और इन लोग आज अदालत के सामने पेश किए। सर ये कहाँ से इसको पकड़ा गया और सर इसकी अनुमानित कीमत सर? देखिए ये नुसान ग्राम है, जंगहरिया ओवर ब्रिज है निजामुराद थाने का, और इनको वहीं से इंटरसेप्ट करके किया गया। ये ट्रक में इन्होंने धान का लावा होता है उसके नीचे इनके जो इन्होंने अपने शराब की पेटियों को छुपा के रखा था, और ये टोटल 491 पेटी शराब है, अंग्रेजी शराब है, जो कि पंजाब में बिकने के लायक थी और कहीं उसको बेचना नहीं था, लेकिन ये अवैध रूप से परिवहन कर रहे थे और ये इस शराब की अनुमानित कीमत लगभग 35 लाख रुपए से ज़्यादा की है। थैंक यू सर।